लेकिन जब ये कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ हिंदू ही नहीं है, तब आप क्या कहेंगे? नहीं, वो गलत है। वो कैसे हो सकता है? हम्म। वो कैसे हो सकता है? योगी आदित्यनाथ। आपको समझे? दिखते हैं वो हिंदू? मुझे सनातनी दिखते हैं भाई। हम्म। हिंदुस्तानी तो वो हैं ही। जन्म उनका यहाँ का है, उनके बाप दादा यहाँ के हैं। वो मेरे पड़ोस के हैं, उत्तराखंड के, बिल्कुल बराबर के, हरिद्वार के पास के। समझे? भला कैसे नहीं है हिंदू? हिंदू उनके उनके हिंदू होने से, उनके सनातनी होने से तो लोगों में घबराहट पैदा हो जाती है। क्यों? समझे? जब वो ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। हम्म। समझे? लोग सोचते हैं कि अब ये क्या कह दिया इन्होंने। दंगा करोगे पीटे सब जाओगे। जब दंगा करोगे तो पीटे जाओगे, गलत चलोगे तो मार खाओगे। बरेली वाले मौलाना बस से पूछ लो। पूछ लो कैसे उसकी धुनाई हुई थी, कैसे वो पिटा था, कैसे उसके हम्म। डंडे पड़े थे, कैसे वो भागा था, कैसे बिल्डोजर चला था। अतीक और अशरफ ऊपर गया, नीचे हमें क्या मैं पता। कहा, मरना तो था ही, एक दिन मुख्तार को मर गया। हुरों के पास सैर कर रहे हैं वो लोग। मतलब ये जो वो बयान देते हैं, ये मुस्लिमों को डराने के लिए होते हैं क्या, इस तरीके से? नहीं नहीं, माफियाओं को। हम्म। माफियाओं को। लेकिन फिर क्यों जोड़ दिया जाता है कि मुस्लिमों को डरा रहे हो? राजनेता। हम्म। बतौर मुख्यमंत्री कैसा मतलब काम कर रहे हैं? मतलब परस्त राजनेता। बतौर मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहे सबसे अच्छा। हैं? हम्म। सबसे अच्छा काम कर रहे आखिरी सवाल, जो पिछली बार आपने कहा मोदी और योगी कोहनूर हैं, और आज आप उस पर कायम हैं? हैं। मैंने मोदी जी के लिए कहा था हम्म। ये कोहिनूर है। हम्म। और वो शब्द मुझे आज भी याद है। मैं कोई रटवट के नहीं आता हूँ भाई। हम्म। मैं पढ़ता रहता हूँ। कम जनता ने कहा, थोड़ा। क्या शब्द कहा है आपने? मैंने कहा था कि मोदी जी कोहिनूर हैं। हम्म। और कोहिनूर जो है भारत का, वो शायद इंग्लैंड में है। हम्म। मगर वो किसी से बोलता बोलता नहीं है। हम्म। न वो चलता है, न फिरता है, हम्म। न उठता है, न बैठता है, न वो किसी को कुछ देता है। हम्म। बस कोहिनूर है। हम्म। कोहिनूर ही तो है वो। हम्म। लेकिन हमारा मोदी ऐसा कोहिनूर है कि जो चल के भी देता है, जो सो के भी लोगों को बांट रहा है, जो कह के भी बांट रहा है, जो भला भी कर रहा है, सब कुछ दे रहा है भारतवासियों को। ईश्वर का भेजा हुआ कोहिनूर है मोदी, बोलता हुआ कोहिनूर। इसको समझना पड़ेगा। कोहिनूर है। अरे कोहिनूर को किसे कहते हैं? खाली चुप किसी अलमारी में सजा दिया जाए वो कोहिनूर है? हम्म। वो बादशाहों का कोहिनूर था। ये ईश्वर का कोहिनूर है, परमात्मा का कोहिनूर है। इसने उन गरीबों से पूछो भाई, जिनको इस कोहिनूर ने हम्म। छत दे के बताया है कि मेरा तुम पे कोई एहसान नहीं है, लेकिन तुम सुकून और अमन से रहो। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा, उसमें सुन्नी शिया नहीं देखा, हम्म। उसमें यहूदी मजूसी ईसाई बौद्ध जैन सिख कुछ नहीं देखा उसने। कौन आदिवासी है, कौन दलित है, कुछ नहीं देखा। हम्म। जो उसका मुस्तहक था उस तक उसने। ये होता है कोहिनूर। और योगी आदित्यनाथ के लिए कहना हो ऐसा अब कुछ? योगी आदित्यनाथ उन्हीं के साथ चलते चलते जो आ रहे हैं, वो भी आएंगे एक जमाने में। हम्म। हम वो भी कोहिनूर ही बने हैं। हम्म। वो इस वक्त वर्ल्ड के लिए कोहिनूर है मोदी जी। वो अभी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के लिए कोहिनूर है। एक वक्त आएगा वो भी पूरी दुनिया के लिए कोहिनूर हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया समझे? आपका जुड़ने के लिए। मेरी एक ही हम्म। गुजारिश है, हम्म। योगी जी से भी, करें या ना करें मुझे, मैं इसमें नहीं समझे। हम तो काम करने वाले आदमी हैं। और मोदी जी से भी, कि जो माफिया हैं, जो गलत तरीके से हम्म। हुकूमतों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ आवाजें उठाते हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर इंसानियत को पामाल कर रहे हैं, जो हैंकिंग का काम कर रहे हैं, जो गौ कशी कर रहे हैं, जो एक दूसरे के मजहब को ठेस पहुंचा रहे हैं छोटी सी शोहरत के लिए, उनके लिए बिल्डोजर और डंडा दोनों चीजें, समझे, प्रशासन से कह के सख्त से सख्त कराएं, ताकि भारत में अमन और शांति और ज्यादा अच्छी कायम होती चली जाए। मैं दुआएं देता हूं। मैं उनके साथ हूं। कल भी साथ था, आज भी साथ हूं, कल भी साथ रहूंगा। मेरा हुकूमत बदले या ना बदले, अच्छे काम वाले के साथ मैं था, हूं, रहूंगा। बहुत अच्छे काम किए हैं। हम्म। बहुत अच्छे काम किए, और अच्छे कामों के लिए आपने हमारी एक उनकी प्रश्न दुआ। दे दिया, इसी के साथ खत्म करूंगा कि हुकूमत बदले या ना बदले, मैं अच्छे काम के साथ रहूंगा। कई लोग आए, बिहाइंड द कैमरा हमसे बात हुई, तो हमने कहा कि आजकल बहुत मुस्लिम ऐसे सपोर्टर्स हैं जो बीजेपी या योगी आदित्यनाथ के लिए बात करते हैं। तो उसमें से किसी ने कहा कि वक्त आएगा जब सत्ता परिवर्तन होगी तो ये सब बदल जाएंगे। 1991 1992 में, अब
जब कहलवाना चाह रहे हैं आप इस बात के ऊपर, और ये आखिरी सवाल आपका है, इसके बाद कभी और आपसे मेरी बात जी होगी। बिल्कुल। 1992 की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब राम जन्मभूमि के लिए रैलियां निकल रही थी, तो हमने उस वक्त डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की, जो हमारे यहाँ से रैली गुजरी, यात्रा गुजरी, उस यात्रा का हमने समर्थन किया, उन्हें हमने साथ दिया, इसलिए कि फितना खत्म होना चाहिए था, अमन शांति होनी चाहिए थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि मोदी जी 2014 में पीएम बने हैं। मैं 2009 से एमआरएम आरएसएस की विंग में एक समाजी, एक भारतीय, एक राष्ट्रवादी तरीके से उनके साथ काम कर रहा था। 2003 में प्रदेश में मुझे खुद ब खुद, ना मैंने कभी बायोडाटा दिया ना मैं देता हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे भाई को, मुझे, हम लोगों को, सबको, समझे, 2003 में मुझे प्रदेश में कार्यकारिणी सदस्य बनाया था। मैं ऑफिसों में जाके काम कराने वाला और पैसा लूटने वाला नहीं हूँ। ना मैंने कोई पैसा लिया है, ना सरकार बता सकती है, ना मेरी फंडिंग हुई है, ना संघ से हुई, ना बीजेपी से हुई, ना आरएसएस से हुई, ना मैं कार्यालयों में जाता हूँ। मैं जमीन पे, धरातल पे उतर के काम कर रहा हूँ। मेरा काम है शिक्षा, मेरा काम है अमन, मेरा काम है शांति। काहे के लिए चले जाएंगे? हमने किसी के पैर काटे हैं? हमने किसी को मारा है? हमने किसी पार्टी वाले को गालियां दी हैं? अखलाक से गिर के बात की है? क्या किसी को अच्छा न कहने देने के? तुम अच्छा कहोगे तो तुम्हें भी कह देंगे, कोई डर नहीं है। कल का बदलता आज बदला, हम उस खुदा के साथ हैं, उस ईश्वर के साथ है, परमात्मा के साथ हैं। यहाँ की क्या बात है? पूरी दुनिया में कितने आदमी हैं? जो राष्ट्र की बात करेगा आप उसके साथ हैं, सीधी सी बात। सीधे सीधे बात है। जो राष्ट्र की बात करेगा, मगर करो तो सही, राष्ट्र की बात करो तो सही। और अगर हमसे कोई शिकायत है तो बता दो तुम्हारी ये गलती हो, हम उस गलती को दूर करके तुम बताओ कि तुम क्या करना चाह रहे हो। पैसे का हमारा तुमसे कोई मतलब, ना तो हम बिकने वाले हैं, ना हम बकने वाले हैं, ना मैं बिकता हूं ना बकता हूं। आज मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह के जा रहा हूं, जनाब, ये बात कि अगर मुझे सरकार ने, मुझे किसी संगठन ने, मुझे किसी जगह से मेरी गाड़ी का तेल, मेरा किराया, मुझे खाने का कोई चीज, एक जोड़ी कपड़े भी अगर दिए हों तो उसकी जांच करा ली जाए। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं। मैं जिस मंत्रालय में बना था, समझे, जिस जगह पे, जब मैंने वहां अपनी गाड़ी के तेल का पर्चा बना के दिया तो उन्होंने कहा था सब चोर साबित हो जाएंगे, आप इसको बढ़ा दीजिए। आपने अपनी गाड़ी के तेल का बना दिया, यहाँ गाड़ी का किराया जो है पर किलोमीटर से मिलता है। तो याद रखिए, हम भारत को इज्जत एहतराम की निगाह से देखते हैं, क्यों ये अल्लाह का मुल्क है, ईश्वर का मुल्क है, परमात्मा का मुल्क है, हमारा नहीं है, ये आलमीन का। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी लंबी चर्चा में एक बार फिर से हिस्सा लेने के लिए। अब आप दर्शकों की राय क्या है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बातचीत पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।